सो फ्रेंड्स, मेरे दोनों टुन्नुओं के पेट में दर्द हो रहा है। 2 दिन पहले मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था और वॉमिटिंग भी हो रही थी और लूज मोशन भी हो रहे थे। और आज तो रात में मेरे टुन्नू को ना फीवर भी आ गया 100। हाँ, अभी सुबह 102 और पेट में भी दर्द हो रहा था तो दवाई अभी दे दिया है। ठीक है, ब्लड टेस्ट, हाँ उल्टी जैसा फील भी हो रहा था। और बड़कू को कल शाम से पेट में दर्द हो रहा था, ऐसे शाम को पिताजी डॉक्टर के पास भी लेकर गए हैं और रात में डॉक्टर पे दिखा के भी लेकर आए हैं। और रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब उसे वॉमिटिंग भी हो गई। ठीक है, और 2 दिन पहले मेरे साथ भी ये था, मेरे भी अभी भी हल्का हल्का पेट में दर्द है। तो कल हम लोगों ने खिचड़ी बनाकर खाया था, आज भी वही बनाएंगे। ठीक है, सो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हर्षी ने सुबह कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, और अब उसका मन कर रहा है मैगी खाने का। कहने को मैगी वैसे तो आटे की रखी, बट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसके पेट में भी दर्द है। वो जिद यही कर रहा है कि मैगी बनाओ। ठीक है, अब बोल रहा है वेजिटेबल्स डाल के बनाओ, तो वेजिटेबल्स में सिर्फ अभी गाजर है और टमाटर है, यानी बस यही सब डाल सकते हैं और कुछ तो नहीं। तो देखती हूँ, थोड़ा सा एक पैकेट बनाऊंगी, उसमें से थोड़ा सा वो खा लेंगे, बाकी फिर खिचड़ी ही बनाएंगे। ठीक है, तो शायद से ये मौसम ऐसा चल रहा है, क्योंकि मौसम समझ नहीं आ रहा है कि कैसा है। बिन मौसम बारिश हो रही है, तो बिथोलों के साथ में हो रही है। ठीक है, और इतना बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। ठीक है, लास्ट ईयर तो इस टाइम पर पता है बहुत गर्मी तेज़ी की हो रही थी, तो हम लोगों ने एसी भी चलाना शुरू कर दिया था। खैर गर्मी ये भी नहीं समझ में आ रहा, रात में एकदम से गर्मी लगती है तो एसी चलाना पड़ जाता है, फिर 1 घंटे बाद बंद करना पड़ जाता है, ठंड लगने लग जाती है। तो ठीक है, और दोपहर में थोड़ा सा मौसम, दोपहर में इनफैक्ट पंखा भी नहीं चला रहे हैं। ठीक है, और रात के टाइम पंखा भी चलाना पड़ता है कभी कभी, तो बाई चांस घंटे 2 घंटे आधे घंटे के लिए एसी भी चलाना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो तुरंत ही ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तुरंत ही धूप निकल रहा है, तो ये बीमारी वाला मौसम चल रहा है। और मेरे रिलेशन में भी कई सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्डिंग में भी कई बच्चों की तबीयत, वही मतलब बच्चों के साथ ही हो रहा है। ठीक है, तो शायद ये या तो वायरल है या ये मौसम चेंज होने के इफ़ेक्ट से हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, लेकिन बस यही है कि ये जो भी चल रहा है जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि और हर्षी तो आपको पता है कि इतना जल्दी जल्दी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और वैसे तो उसकी जो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम थी वो तो लास्ट 1 ईयर से उसका इलाज चल रहा है, तो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसका जो ट्रीटमेंट था उससे वो प्रॉपर ठीक हो गई है। बट अब ये बार बार वायरल आ रहा है ना बच्चों को, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। एक तो उसकी इम्यूनिटी इतनी सारी दवाइयाँ खा खा के वैसे ही लो हो गई है, वीक हो गई है, और ये बार बार फीवर उसे इसीलिए पकड़ ले रहा है। अब देखते हैं बस। हस्बैंड तो अभी गए हैं ऑफिस, बोल रहे थे अगर दोपहर में फिर से फीवर आता है तो शाम को फिर डॉक्टर के पास दिखा के, अभी तो दवाई वो दे गए हैं, बता गए हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं बॉयल उसको, मैगी को, फिर उसके बाद में एक टमाटर प्याज डाल करके बना देते हैं। तो पहले तो आपका वेलकम करना मैं भूल गई, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और देखते हैं आज दिन भर का रूटीन क्या रहेगा हमारा, तो मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। हम सबसे पहले मैगी बॉईल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मैगी, आटे वाली मैगी है। ठीक है, वो वाली नहीं है, तो शायद से नुकसान तो नहीं देना चाहिए। एक ही बना रही हूँ तो उसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, आरू तुम भी खाओगे थोड़ा सा मैगी? हाँ,
ये उबाल के फिर लगाएंगे मशीन, कपड़े धुल दें। ठीक है, मौसम आज भी ना ठंडा सा हो रहा है, कल भी ऐसे ही हो रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बट रात में पता नहीं क्यों गर्मी सी लगने लग जाती है, तो फिर एसी चलाना पड़ जाता है, और यही चीज़ जो है वो बच्चों को नुकसान देने वाली होती है। ठीक है, तो एक काट लेंगे टमाटर, एक काट लेंगे प्याज। तो ये प्याज और टमाटर हमने काट लिया है। यहाँ मैगी हमारी उबल रही है। अब हम इसको ड्रेन करने के लिए रख देंगे। ठीक है, छान देंगे। ये थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। जैसे ये थोड़ा सा हो जाएगा ना तो फिर हम इसको ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, छान लेंगे। सो ये देखिए, ये हमने कर लिया ड्रेन। ठीक है, मैगी को। ठीक है, अब ये निचोड़ जाएगी जब तक हम लगाते हैं तड़का इससे। ठीक, बहुत थोड़ा सा हम तेल डालेंगे उसमें और हींग भी डालेंगे। ठीक है, और हम पता है इसमें तड़का जीरे का नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें तड़का राई का। ठीक है, जैसे पूरी में लगाते हैं ना राई का तड़का, सेम वैसा ही। ठीक है, इतना सा तेल, और अब हम इसमें डालेंगे राई। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हींग, 1 इंच हींग। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा राई। हमारे पास ना कड़ी पत्ता नहीं है, अगर कड़ी पत्ता होता ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। राई हमारी तड़क गई है, तो अब हम डाल देंगे इसमें अनियन। हमने पता है जब मैगी को हमने बॉईल करके रखा था तब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। तो अब अगर हम चाहेंगे तो बहुत थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे, जिससे बस टमाटर और अनियन गल जाए। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही। और अब हम डालेंगे इसमें ये टमाटर। पता नहीं बच्चों को इतना मैगी में क्या ही पसंद है, जब देखो तब मैगी 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 करते रहेंगे, गैस ऑन कर देते हैं स्लो। ठीक है, और इसमें अब हम डालेंगे मैगी मसाला बस, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो और कुछ भी नहीं डालेंगे, ना मिर्ची ना कुछ। ठीक है, तो ये हल्का सा थोड़ा भून जाए, टमाटर इसमें गल जाएंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें मैगी। ठीक है, मशीन भी लगा दी है अपनी, ये देखिए। ठीक है, तो 84 मिनट में ये हो जाएगी। इसमें पानी चल रहा है, अभी दिख रहा है आपको, छत दिख रही है। ये देखिए, घुमा तो दिखा ना, खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, और अभी ये कपड़े और रखे एक बारी के। ठीक है गाइस, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये जो मैगी के मसाले होते हैं ना, ये। ठीक है, दोनों पैकेट डाल देते हैं, क्योंकि हमने 2 मैगी जो है वो बनाई है। ठीक है, दोनों भाई खाएंगे, एक खाए दूसरा ना खाए तो ऐसा हो सकता है कभी नहीं ना, तो इसलिए दोनों को चाहिए। तो मैं अब ये मसाला अगर हम सूखा भूनेंगे तो ये जल जाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, 1 चम्मच करीब, 1 या 2 चम्मच, जिससे बस ये मसाला इजीली भून पाए, जले ना।
जब तक ये मसाला थोड़ा सा भुनेगा, हम जब तक ये बर्तन वॉश कर लेते हैं, ठीक है। आज कसने वाले भैया भी नहीं आए अभी तक, पता नहीं कब आएंगे। चल रही है तो एक बार मुझे मोटर भी चलाने जाना पड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, लाइट कब चली जाएगा। तो लाइट भी बहुत दिक्कत दे रही है। तो ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मैगी। ये जो पता है ऐसे गुच्छरे से बन जाती है ना, मुझे फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों को पता नहीं क्या ही पसंद है। मैंने पता है गैस ना बिल्कुल स्लो कर रखी है इसे मिक्स करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर फुल पे करेंगे ना तो फिर ये जल जाएगी, चिपक जाएगी, चिपकने लग जाएगी ना, इसलिए, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल, तो गाइस बन गया है मैगी। ये रहा, चलो आओ हैंड वॉश करके आओ पहले अच्छे से, जाओ दोनों जन अच्छे से रगड़ना, ठीक है, अच्छे से दोनों। हैंड वॉश को पहले हाथ में लो, हर्षी जाओ अच्छे से हैंड वॉश को हाथ में लो, पहले रगड़ो। कैसी लग रही है? सही बनी है? एक बाइट मैं भी खा के देखूं जरा। अच्छी बनी है, खा के देखो, बताओ मम्मी ने कैसी बनाई है मैगी हर्षी के लिए। अच्छी बनी है? अच्छा, कितने नंबर दोगे मम्मी को मैगी बनाने में? पक्का? थैंक यू। बच्चों की मैगी तो बन गई है, ठीक है। अब हम अपने लिए क्या बनाएंगे? खिचड़ी। सबसे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ा सा सूप बना लूँ। ये रखते हैं सूप। मेरा घर पता है पूरा मतलब दवाई घर बन चुका है, जहाँ देखो वहाँ दवाई ही दवाई हैं। ये पति लेकर आए थे सूप, टमाटो चटपटा, तो आज मैं बनाती हूँ ये सूप, ठीक है। इस सूप में क्या करना है? एम्प्टी एंटायर कंटेंट ऑफ पैक इनटू अ कप, पोर 150 ml हॉट वाटर एंड स्टायर कंटिन्यूसली टू अवॉइड लम्स, मतलब चलाते रहना है इसे, ठीक है, कंटिन्यू जब तक लम्स उसके पूरे घुल ना जाए। वेट फॉर ओनली 1 मिनट एंड एंजॉय, ठीक है। तो चलो पानी गर्म कर लेते हैं हम पहले इसके लिए। इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में से डालना है। ये है पानी, इसको हम किसी में गर्म कर लेते हैं। पता है मुझे ना सूप बनाना नहीं आता था, जबकि ये जो होते हैं बने बनाए वो ही होते हैं, तो मुझे नहीं आता था। तो मेरे पतिदेव ने मुझे सिखाया और इतना भी माइंड में नहीं आता था कि पीछे इसका वो लिखा रहता है ना, रेसिपी बनाने का इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। तो फिर जब एक बार पतिदेव ने बनाया तो मैंने उन्हें बनाते हुए देखा, तब मुझे समझ आया ये तो बहुत आसान है, सिर्फ गर्म पानी करके ऐड ही तो करना है और क्या करना है। तो चलिए अब इस पर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं हम वैसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसके इंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है, कि क्या लिखे हैं। देखिए पहले इस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि एम्प्टी एंटायर कंटेंट ऑफ पैक इनटू अ कप, फिर पोर 50 मिनट हॉट वाटर, 50 ml हॉट वाटर, सॉरी मिनट नहीं, एंड स्टार कंटिन्यूसली टू अवॉइड लम्स, वेट फॉर ओनली 1 मिनट एंड एंजॉय, ठीक है। डू नॉट कुक और बॉयल द कंटेंट्स ऑफ दिस पैक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसी के उसमें हम इसको काट के और फिर हम इसमें डाल देते हैं। तो चलिए ये पैक हमने काट लिया है और अब हम ये इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? मेरा आधा सूप तो नीचे फैल गया यार। तो ये हमने पूरा सूप जो है वो अपने कप में डाल लिया है, ठीक है। और इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, ठीक है। ये जो हमने पानी गरम किया है ये ऐड करेंगे हम, ठीक है। सो
ठीक। और अब हम इसे चलाएंगे कंटिन्यू। ये जो इसके लम्स पड़े हैं ना, हमें ये जो लम्स हैं वो प्रॉपर ख़त्म करने हैं। हमने इसको कंटिन्यू मिला लिया। अब जैसे कि उसमें लिखा था कि हमें इसे 1 मिनट के लिए छोड़ना है, तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और देन फिर 1 मिनट बाद हम इसे इंजॉय करेंगे। तब तक चलते हैं, हम अपनी मशीन चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, दिख रहा है आपको? ऊपर भी प्रॉपर बढ़िया सी धूप निकली हुई है आज। चलिए देखते हैं हम अपनी मशीन को। तो अभी इसमें है 66 मिनट बाकी, तब तक हम आराम से सूप पी लेते हैं, ठीक है। पता है आज मशीन के आने से मेरा इतना काम हल्का हो गया। पता है पहले क्या होता था कि जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी वो भी बुरी नहीं थी, अच्छी थी वो भी। उसने मेरा 13 साल साथ दिया, ठीक है, तो मैं उसे बुरी नहीं कहूँगी। बट इसके आने से मेरा काम बहुत हल्का हो गया। क्योंकि क्या होता है कि हम इसको इसमें पानी डाल के और लिक्विड डिटर्जेंट डाल के हम उसको छोड़ देते हैं और कपड़े डालकर उसमें हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना प्रॉपर उतने टाइमिंग पर हम जो भी उसमें सेट करते हैं उस टाइमिंग पर वो क्या होता है कंप्लीट करके कपड़े और हमें तैयार करके सुखा करके एकदम मतलब ड्राई करके दे देती है। हमें सिर्फ उसे खोल करके फैलाने होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक के साथ क्या होता था कि उसमें हमें 2 तरफ कपड़े डाइवर्ट करने होते थे कि पहले वो वॉश होते थे, फिर उसको हम रिंस करके और फिर उसको ड्राई करना होता था। तो मतलब एक टब से निकाल के उसे दूसरे टब में, जब तक हम एक से निकालेंगे नहीं तब तक दूसरा आगे का प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, तो वो काम लटका रहता था। मतलब हम एक काम को छोड़कर उसको करें। अब इसमें यह होता है कि हम इसे फटाफट से इसमें डाल करके और ना अपना बाकी का सारा काम निपटा लेते हैं, हमें इसमें कपड़े रेडी मिलते हैं। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन छोड़कर अपने कपड़े धुल देती हूँ। मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है, कपड़े भी इकट्ठे नहीं होते, इजीली कपड़े धुल भी जाते हैं। और उसके साथ क्या था, मेरे को उसके साथ मुझे प्रॉपर घंटा 2 घंटे का टाइम मुझे देना ही होता था, ठीक है। और हफ्ते में एक ही दिन में उसे लगा पाती थी क्योंकि मेरे पास और पूरे हफ्ते थोड़ा सा हम लोग बहुत सारे काम निकल जाते हैं, घर के कम काम नहीं होते, लेडीज़ जानती हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं संडे की संडे इसको लगाती थी, सैटरडे या संडे में किसी दिन, ठीक है। तो अब पता है सबसे अच्छी बात, जब मेरी ये मशीन आई थी, ये मैंने लिया था न्यू ईयर वाले दिन मैंने इसे बुक कराया था और 3 दिन बाद ये हमें रिसीव हो गई थी। बट इसकी ना बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने इसका क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था, बट इसको ना तो मैंने एडिट किया और ना ही मैंने उसको अपलोड किया। क्यों? उसकी स्टोरी बड़ी लंबी हो गई थी कि हम जब देखने गए थे तो मशीन जो मैंने देखा था, पसंद किया था, वो मशीन हमें डिलीवर्ड नहीं हुई थी और हमने उसकी बहुत कंप्लेन की, बट वो रिटर्न भी नहीं हुई, एक्सचेंज भी नहीं हुई। ये क्रोमा की मशीन है, मुझे ये मशीन वैसे पसंद नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अब वो ना तो एक्सचेंज हो रही क्योंकि वो लोग बोले कि कोई ख़राबी नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तब हम उसको वो करते। एक्चुअली क्या हुआ, हमें क्रोमा के सेंटर पर हम जब गए थे तो उन्होंने हमें दिखाया कुछ और हमें क्योंकि देखो हम लोगों को क्या होता है, इतनी नॉलेज तो होती नहीं है कि वो हमें कौन सा मॉडल दिखा रहे हैं। हमने तो बस सामने देख लिया कि हाँ चीज़ ऐसी मिलेगी, हमको ये मिलेगी और हम रेडी हो जाते हैं। हमें मॉडल नंबर वगैरह इन सब से हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने मॉडल नंबर वगैरह तो नहीं देखा, ठीक है। उन्होंने बिलिंग किस मॉडल नंबर की, ठीक है, प्राइस किस मॉडल नंबर का बताया, नहीं पता। उन्होंने हमें सिर्फ चीज़ दिखा दी कि ये आपके घर पहुंच गई, आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे चाहिए, ये मुझे पसंद है, तो बस। अब वो लोग उस पर अटक गए कि हमारी बिलिंग इसी मॉडल नंबर की हुई है तो आपको यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मुझे वो पसंद नहीं थी क्योंकि देखो क्रोमा का मैं ये कहूँगी कि मुझे क्रोमा की स्पीड कम लगती है, मुझे इसकी मशीन की स्पीड कम लगती है क्योंकि इसका जो ड्रायर है ना, उसके ड्रायर का टाइम भी कम है, 7 मिनट है, लेकिन ये लास्ट के 1 मिनट चलता ही नहीं है। जैसे लास्ट का 1 मिनट होता है वो बंद हो जाता है। मुझे और मशीनों का नहीं पता,
ये प्रॉपर ड्रायर कपड़े नहीं करती है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे पसंद नहीं थी ये। बाकी मुझे मॉडल से क्या करना, मुझे तो चीज़ काम प्रॉपर करना चाहिए, इससे मतलब है। तो ये ड्रायर कपड़े ना, अच्छा गर्मियों में तो चलो अगर आप कपड़े थोड़े बहुत गीले होंगे तो हम धूप में सुखा के काम चला लेंगे, बट प्रॉब्लम आ रही थी मुझे सर्दियों में, जब जनवरी में बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो मैंने बहुत इसी वजह से, क्योंकि मेरी पुरानी मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था, तो मैंने न्यू मशीन ली इमरजेंसी में, ठीक है। तो जब मुझे ड्रायर का इशू आ ही रहा था तो फिर मैं क्या करती इसे रख के, मैंने बहुत कंप्लेन किया बट वो एक्सचेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर काम चलाना पड़ा जैसे तैसे, अब जब तक चल रही है तो चल रही है, जब वो ऊपर वाला देगा तब देखेंगे। मुझे पसंद आया था वैसे गोदरेज का, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे, तो उनकी स्पीड अच्छी है और ड्रायर का टाइम भी सही है उसका, 10 मिनट है करीबन। तो 10 मिनट में प्रॉपर कपड़े सूख जाते हैं, 5 मिनट में नहीं सूख पाते, इसकी टाइमिंग 5 मिनट है। प्रॉब्लम है इसकी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो चल ही रहा है। अब देखेंगे जब होगा तब की तब से देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा सूप हो गया होगा, 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, हम अपना सूप पी लेते हैं, ठीक है। चाय तो यस, हमारा सूप हो गया है रेडी, पीने लायक। अब हम इसे एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपको सूप पीने के बाद। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। तो बर्तन हमारे धुल चुके हैं और हमारी मशीन भी हो गई है कंप्लीट। यस, मशीन हो गई है बंद। अब हम कपड़े निकाल लेते हैं मशीन में से। डलिया कहाँ है, ये डलिया। अब इसमें हम कपड़े डाल देंगे और फैला देंगे, ऊपर नहीं ला जरूरी में फैला देंगे, यही सूख जाएंगे, हो जाए बारी बारी ऊपर नीचे करने। तो मैं यही फैला देती हूँ, बालकनी में ही इतनी गर्मी आने तो यही सूख जाएंगी। ये कपड़े डाल देते हैं इसमें, डालिए 1 बज गया, बस अब किचन साफ करना है, ठीक है। ये पड़ गए हमारे कपड़े, ठीक। अब हम इसमें सेट कर देते हैं टाइमिंग। इसमें ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली 45 पे ले लिया इसमें, एक फर्स्ट नंबर हम इसका चला रहे हैं तो ये 45 मिनट का चलेगा, ठीक है। और अगर हम सेकंड चलाते तो ये 20 मिनट का चलता, थर्ड चलाएंगे तो ये 31 मिनट का चलेगा, फोर्थ चलाएंगे तो ये 85 मिनट का चलेगा, ठीक है। फिफ्थ चलाएंगे इको ग्रीन पर तो ये 36 मिनट का चलेगा, और लाइन यानी कि जो पतले कपड़े होते हैं वो चलाएंगे तो वो 59 मिनट का चलेगा, ठीक है। मतलब इस हिसाब से ये चलता है, ठीक है। अब अगर हम इसका 6 कलार चलाते हैं, केवल स्पिन ट्राई वाला, सॉरी इसको बंद किया, ऑन किया, इसे 7 चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो स्पिन ड्राइव जो है वो 90 मिनट का है, ठीक है। इसका स्पिन ड्राइव ये वाला 7 नंबर वाला जो है वो 90 मिनट का है। अब अगर हमें केवल ऑनली स्पिन ऑनली करनी है, सॉरी हाँ स्पिन ऑनली करना है, ठीक है, तो मतलब केवल हमें कपड़े प्रॉपर सुखाने हैं, ठीक है, सुपर ड्राई करने हैं, तो 12 पे हम करेंगे तो देखिए कितना मिनट निकल गया, 11 मिनट, ठीक है। स्पिन ऑनली मतलब आपको केवल सुखाना है तो ये 11 मिनट में केवल सुखाएगा, केवल सुखाना है बस। जैसे हमने वॉशरूम में धुल लिए हैं कपड़े, ठीक है, तो मतलब वॉश कर लिए, रिंस कर लिए बाथरूम में हमने, और हमें केवल इसमें सुखाना है तो ये 11 मिनट में सुखा देगा। और अगर हमें इसमें स्पिन ड्राई की बहुत ज़्यादा सुखाना है, ठीक है, मैंने इसे पहले ऑफ किया, फिर ऑन करूँगी और यहाँ से मैं 7 नंबर का सिलेक्ट करूँगी। सर्दियों में हम धूप नहीं निकलती है तो बहुत ज़्यादा एकदम ड्राई करना है, 90% ड्राई होता है तो वो 90 मिनट लेता है, ठीक है। 90 मिनट में सुखाता है, मैंने 90 मिनट में सुखाता है, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है केवल ड्राई करने के लिए। आप देखिए 1.5 घंटा करीब मान के चलिए आप, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको केवल हमें स्टैंडर्ड पे बनाना है, तो हम इसे वापस ऑफ कर देंगे, क्योंकि केवल जीन्स और 3 टॉवल है, 4 कपड़े हैं, तो हम इसे स्टैंडर्ड पे फर्स्ट पे ही चला देते हैं। ऑफ करें, ऑन करेंगे हम और हम इसको 1 पे लगा देंगे, ठीक है। 45 मतलब वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ही। देखिए इसमें पानी चालू हो गया है, अब मैं इसमें सर्फ डाल दूँगी, इसमें अंदाजे से ही सर्फ डाल देते हैं, ठीक है। अब 1 ढक्कन करीब डालना है हमें, मैं अपने अंदाजे से ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ठीक है ना, तो इसमें ये कम ही डाल रही हूँ, मैं उतना ही डालूँगा। अब हम बंद कर देते हैं। अभी अपने आप 60 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में, हमें आधे घंटे में कपड़े धुल कर दे देगा, जब तक हम इन कपड़ों को यहाँ पर फैला लेते हैं। चलो तो मिलते हैं हम इन कपड़ों को यहाँ पर।
सो चलिए अब जल्दी से कपड़े फैला लेते हैं और आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कपड़े मैं बालकनी में ही फैलाती हूँ, छत पर नहीं फैलाती, क्योंकि बंदर या कुत्ते वहाँ पर सारे कपड़े ना नीचे गिरा कर ख़राब कर देते हैं। क्योंकि मेरी डोरी ऊपर को नहीं बंधी है, नीचे ही ग्रिल पर बंधी है, इसलिए वो खींच करके सारा ख़राब कर देते हैं, इसलिए। और फिर अब तो गर्मी आ गई है तो यहीं सूख जाते हैं, सर्दियों में ऊपर फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सफिशिएंट स्पेस है मेरे लिए, तो इसलिए हम यहीं फैला लेते हैं। तो चलिए बाय बाय।